हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग पिछले क्लास में अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस स्टार्ट किए थे, जिसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन और उसके कुछ प्रॉपर्टी देख लिए थे। आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन देखेंगे कि मैट्रिक्स का हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स को हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, और दो मल्टी दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या कंडीशन क्या कंडीशन होगा दोनों मैट्रिक्स में, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगर दोनों मैट्रिक्स में के ऑर्डर को देखें तो ऑर्डर से ही हम लोग पता चलेगा कि दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉइंट बाई पॉइंट। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस ध्यान से देखेंगे, आप नोट्स बनाते जाइए बारी बारी से, उसको हम समझाते जाते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इस पे। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, तो जैसे आपको एडिशन में बताए थे कि दो मैट्रिक्स अगर हमारे पास ए और बी हैं, तो दोनों का एडिशन तभी पॉसिबल होगा जब दोनों मैट्रिक्स ए और बी क्या होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए। इसका मतलब कि ए का और बी का, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तो हम उसका एडिशन करते थे और सब्सट्रैक्शन भी करते थे। इसका मतलब कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन तभी पॉसिबल था जब दोनों का ऑर्डर सेम था। ठीक है, उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि उसमें ए और बी का एडिशन सब्सट्रैक्शन करने के दौरान, या जब हम लोग करते थे, तो उसमें अगर ऑर्डर सेम नहीं होता दोनों का, तो उसका एडिशन और सब्सट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होता। उसी तरीके से कुछ कंडीशन मल्टीप्लिकेशन का भी है, उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। लेट ए एंड बी टू मैट्रिसेस, देन देयर प्रोडक्ट ए बी इज डिफाइंड। इसका मतलब कि ए और बी अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स है तो उसका प्रोडक्ट डिफाइंड होगा इफ यदि, कब, द नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी। इसका मतलब कि ए और बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो ए बी होगा वो तभी डिफाइंड होगा जब ए का कॉलम का नंबर जो है बी के रो के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब कि ए और बी हमारे पास अगर दो मैट्रिक्स गिवन है, तो ए मैट्रिक्स का जो कॉलम होगा वह बी मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए। तो जब भी हमारे पास दो मैट्रिक्स मिलेंगे और उसका मल्टीप्लिकेशन हमको करना होगा, तो पहले हम चेक करेंगे, उसका फॉर्म चेक करेंगे कि ए मैट्रिक्स का जो कॉलम है, ए मैट्रिक्स का जो कॉलम है वह बी के रो के इक्वल है कि नहीं है। अगर ए मैट्रिक्स का कॉलम बी मैट्रिक्स के रो के इक्वल होगा, तो इसका मतलब कि ए क्रॉस बी यानी ए इंटू बी क्या होगा, डिफाइंड होगा। अगर ए का कॉलम बी के रो के इक्वल नहीं होगा तो ए इंटू बी डिफाइंड नहीं होगा। ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट करने के लिए हमको चेक करना होगा कि ए का जो कॉलम होना चाहिए वह बी के रो के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखेंगे, लेट ए एंड बी टू मैट्रिसेस देन देयर प्रोडक्ट ए बी इज डिफाइंड इफ द नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो इन मैट्रिक्स बी। अब इस चीज़ को हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट ए आई जे है और इसका ऑर्डर कितना है, एम बाई एन है। इसका ऑर्डर कितना है, एम बाई एन। तो अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एम बाई एन है, इसका मतलब कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3। नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज कितने हैं, एम। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, एन। बी एक मैट्रिक्स है जिसमें जो है नंबर ऑफ रोज कितने हैं, एन। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, पी। तो अगर ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, एम बाई एन, ठीक है, और बी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है एन बाई पी, तो देखा जाए तो इसका अगर ऑर्डर ये है तो इसका जो कॉलम है इसके रो के इक्वल है। इसका जो कॉलम है, देखिए इसका जो कॉलम है इसके रो के इक्वल है। तो इसका मतलब कि अगर ए मैट्रिक्स का कॉलम बी के रो के इक्वल होगा तो इसका मतलब कि ए का प्रोडक्ट जो है बी के साथ डिफाइंड होगा। अब जो भी ए का प्रोडक्ट बी के साथ डिफाइंड होगा वो किस ऑर्डर का होगा, तो उसका ऑर्डर भी आपको बता देते हैं, यहीं पे चेक कर लेंगे। देखिए
ए का रो, ए का जो रो है, सॉरी ए का जो कॉलम है वह बी के रो के इक्वल है। तो इसका मतलब कि ए और बी का प्रोडक्ट डिफाइंड होगा, और जो भी ए बी का प्रोडक्ट करने पर जो भी मैट्रिक्स आएगा वो कितने ऑर्डर का होगा, तो वो ऑर्डर होगा ए के रो और बी के कॉलम के इक्वल होगा। इसका मतलब कि एम क्रॉस पी के इक्वल होगा। एम क्रॉस किसके इक्वल होगा, पी, यानी एम बाई पी इसको बोलते हैं हम लोग। तो एम बाई पी ऑर्डर का होगा। तो आपको क्लियर हो गया कि ए बी कब डिफाइंड होगा, जब ए का कॉलम जो है बी के रो के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और जो भी जो है इसका ए बी डिफाइंड होगा वो ए बी मैट्रिक्स किसके ऑर्डर के बराबर आएगा, ए के रो और बी के कॉलम के बराबर आएगा। इसका मतलब कि एम बाई पी के बराबर आएगा। तो जब भी आपको दो मैट्रिक्स दिखे तो आप बता सकते हैं कि उसका मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होगा कि नहीं। अगर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होगा तो उसका जो आंसर, उसका जो मैट्रिक्स आने वाला है वो किस ऑर्डर का आने वाला है। तो यहाँ पे अगर ए एम बाई एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है और बी जो है एन बाई पी ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसका जो कॉलम है इसके रो के इक्वल है। तो इसका जो ए बी होगा, ए बी जो होगा वो क्या होगा, ए बी आई जे, मतलब जो भी इसका एलिमेंट आएगा वह एम बाई पी यानी एम बाई पी ऑर्डर के बराबर होगा, ठीक है। और इसका हम लोग प्रोडक्ट कर, ये तो हम लोग समझ गए कि कब हम लोग का मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होगा और कैसे हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अब प्रोडक्ट कैसे करेंगे इसको भी देखते हैं हम लोग आगे। तो देखिए इसका प्रोडक्ट करने के लिए ए और बी का मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड कब होता है, जब ए का कॉलम बी के रो के इक्वल होगा और इसका जो प्रोडक्ट होगा ए के रो और बी के कॉलम के ऑर्डर के बराबर होगा, यानी एम बाई पी के बराबर होगा, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, देखिए ये तो हम लोग देख गए कि कब प्रोडक्ट डिफाइंड होगा। अब डिफाइंड होने के बाद हमको प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट करने के लिए आपको बताते हैं, देखिए ए बी का प्रोडक्ट कैसे करेंगे। द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, ए बी का प्रोडक्ट कैसे कहता है, तो ए बी का जो प्रोडक्ट होगा द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ आइथ रो टू जेथ कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स बी। इसका मतलब कि ध्यान समझिए, इसका मतलब कि अगर हमको ए और बी का मल्टीप्लाई करना है तो ए मैट्रिक्स के एवरी रो का, ए मैट्रिक्स के एवरी रो का यानी प्रत्येक रो का बी मैट्रिक्स के कोरस्पॉन्डिंग कॉलम के एलिमेंट में मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। फिर से सुनिए, ए के एवरी एलिमेंट का मतलब कि ए के प्रत्येक रो का बी के प्रत्येक कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, तो हमको ए इंटू बी मिल जाएगा, ठीक है। जैसे आपको एक एग्जांपल यहाँ से करते हैं, जैसे ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है 2, ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है यहाँ पे 2 3, ठीक है। बी एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 1/2। देखिए 1 रो है 2 कॉलम है, तो 1/2, इसमें 2 रो 2 कॉलम, तो इसमें 2/2 ऑर्डर हो गया। तो अगर हमको ए मैट्रिक्स का बी में प्रोडक्ट चेक करना है तो सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि इसके ऑर्डर क्या है। तो देखिए इसका ऑर्डर है 1/2, इसका 2/2। तो ए का जैसे ही प्रोडक्ट बी में किया तो पहले हम चेक कर लेंगे कि इसका प्रोडक्ट डिफाइंड होगा कि नहीं होगा। तो इसका प्रोडक्ट डिफाइंड होने के लिए पहले देखेंगे कि ए का जो कॉलम है वह बी के रो के इक्वल है कि नहीं, तो है इक्वल। तो ए का जो कॉलम है बी के रो के इक्वल है, इसका मतलब कि ए इंटू बी जो है डिफाइंड होगा। अच्छा, अगर ए इंटू बी डिफाइंड होगा, ए इंटू बी डिफाइंड होगा तो ये कितने ऑर्डर का होगा, ये ऑर्डर का होगा देखिए 1/2 यानी 1/2 ऑर्डर का होगा। इसका मतलब कि एक रो होगा और 2 जो है कॉलम होगा। तो चलिए इसका मल्टीप्लाई करके आपको एक एग्जांपल से बताते हैं, ध्यान से समझेंगे। 1 रो 2 कॉलम होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जाए, यहाँ पे बारी बारी से होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए कैसे मल्टीप्लाई करना, हम क्या बोले हैं कि जब भी ए का बी में मल्टीप्लाई करना होगा तो ए के एवरी रो का बी के करस्पॉन्डिंग कॉलम के एलिमेंट में मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, यानी गुणा करके जोड़ेंगे, ठीक है। और उसको उसी रो या कॉलम में लिखते चलेंगे। तो फर्स्ट रो
फर्स्ट कॉलम में अगर करेंगे तो फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट में लिखेंगे। अगर फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में करेंगे तो फर्स्ट रो के सेकेंड कॉलम वाले प्लेस में लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लिखते जाएंगे बारी बारी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई करना। देखिए ध्यान से कीजिएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो ए के एवरी एलिमेंट का बी के कोरस्पॉन्डिंग कॉलम में करना है, रो का कॉलम है। तो देखिए ए का रो ये है, तो पहले रो का सबसे पहले ये पहला कॉलम में करेंगे और इसी पहले रो का इस दूसरे कॉलम में करेंगे। तो ए के फर्स्ट रो का बी के सेकेंड फर्स्ट कॉलम में और ए के फर्स्ट रो का बी के सेकेंड कॉलम में बारी बारी से होगा। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। चलिए करते हैं। टू का पहले किस में होगा, वन में। तो टू का किस में होगा, वन में। तो टू का वन में होगा तो टू इंटू वन, फिर प्लस प्लस हो गया। अब बोला है जोड़ना है। फिर थ्री का, देखिए अब थ्री का किस में करेंगे, थ्री में। तो थ्री थ्री जा तो थ्री इंटू थ्री ऐसे लिख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए आपको बता देते हैं इस तरह से लिख के। तो देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में हो गया, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दिया। तो टू का वन में, थ्री का थ्री में हो गया मल्टीप्लाई, ऐड कर दिए। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया। अब इसी फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में करेंगे इसमें। तो इसमें करेंगे तो देखिए टू का किस में होगा, टू में। तो टू का टू में कितना होगा, फोर। तो देखिए फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो इसी में चलेगा, इसके सेकेंड कॉलम यहाँ से लिखते हैं। टू इंटू टू हो गया, फिर प्लस। अब देखिए इस थ्री का किस में करेंगे, फोर में। तो थ्री इंटू फोर, ठीक है, देख लेंगे बाहर चला गया है। अब इसको हम लोग अरेंज कर देंगे, बस हो गया काम। तो ये टू वन या टू और थ्री थ्री या नाइन, नाइन टू कितना हो जाएगा, 11। ये देखिए टू टू या फोर और फोर्थ या ट्वेल्व, तो ट्वेल्व और फोर कितना होगा, 16 हो जाएगा आपका। तो इसका ऑर्डर कितना होगा, देखिए वन, वन बाई टू। वन रो है, टू कॉलम है। तो देखिए आ गया कि नहीं, वन बाई टू दिख रहा था, वन बाई टू यहाँ पे। तो इसका मतलब कि जब भी हम ए का बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए के एवरी एलिमेंट का बी के ए के एवरी रो का बी के करस्पॉन्डिंग कॉलम के एलिमेंट में प्रोडक्ट करके ऐड कर देंगे। तो पहले ए का किए तो ए के ए में एक ही रो है, तो पहले रो का इस पहले कॉलम में, इस पहले रो का दूसरे कॉलम में कर दिए इसे मल्टीप्लाई और करके ऐड कर देंगे तो ये आपका मिल जाएगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसको आप कॉपी करते चलेंगे, एग्जाम्पल में लिखते चलेंगे क्योंकि एग्जाम्पल में नहीं लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन एक और कर लेते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है टू, थ्री, वन, फोर। दूसरा एक मैट्रिक्स बी है जिसका एलिमेंट है थ्री, टू, वन, सेवन। और हमको ए बी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ए बी। तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेंगे। देखिए इसका ऑर्डर कितना हो गया, टू बाई टू। इसका ऑर्डर टू बाई टू। तो इसका जो फर्स्ट का, देखिए पहले चेक करेंगे कि इसका प्रोडक्ट डिफाइंड हुआ कि नहीं। तो फर्स्ट का कॉलम जो है सेकेंड के रो के इक्वल है, इसका मतलब प्रोडक्ट डिफाइंड होगा। और जो भी प्रोडक्ट आएगा किस ऑर्डर के बराबर, देखिए टू बाई टू। क्लियर है। तो चलिए प्रोडक्ट करते हैं, एक ही लाइन में हम लोग डायरेक्ट करेंगे। अब मल्टीप्लाई करना आपको सिखा दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको और नीचे लिख लेते हैं। तो देखिए इसका प्रोडक्ट करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास ये फर्स्ट रो सेकेंड रो, हम क्या बोले हैं कि ए के प्रत्येक रो का, ए के प्रत्येक रो का बी के करस्पॉन्डिंग कॉलम के एलिमेंट में मल्टीप्लाई करके ऐड करते चलेंगे। तो बारी बारी से करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट रो का हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो का पहले फर्स्ट कॉलम में और इसी फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में बारी बारी से करेंगे और लिखेंगे उसके सामने। तो देखिए फर्स्ट रो से स्टार्ट करते हैं। तो टू का पहले किस में होगा, थ्री में। तो टू थ्री जा सिक्स, प्लस थ्री का करेंगे वन में, कितना होगा, थ्री। क्लियर हो गया। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में हो गया। अब देखिए इसी फर्स्ट रो का जो है सेकेंड कॉलम में करेंगे इसमें। तो इस टू का होगा टू में, कितना होगा, फोर, फिर प्लस थ्री का किस में होगा, सेवन में, कितना होगा, 21 हो गया। तो देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट सेकेंड कॉलम में बारी बारी से कर लिए और लिख भी दिए उसके प्लेस पे। तो ये लिख दिया फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम पे और फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम पे, हो गया दोनों। इसके बाद आते हैं सेकेंड रो में। अब देखिए सेकेंड रो का भी वैसे ही करेंगे। तो वन का किस में होगा, थ्री में।
तो 1 का 3 में होगा तो कितना होगा 3, फिर प्लस, फिर 4 का किस में होगा 1 में, तो 4 का करेंगे 1 में तो कितना होगा 4। क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे देखिए, इसी सेकेंड रो का किस में करेंगे सेकेंड कॉलम में, तो सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम में यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो 1 का किस में होगा 2 में, तो कितना होगा 2 प्लस 4 का किस में होगा 7 में, तो 7 4 जा 28 हो जाएगा। अब इसको लिख देंगे अरेंज करके यहाँ पे। चलिए अरेंज करके लिखते हैं। 6 3 कितना 9, 21 और 4 कितना 25, 4 3 कितना 7, 20 और 2 कितना 30। ये हो गया आपका मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का 2x2 ऑर्डर का। ठीक है, 2x2 ऑर्डर का हो गया आपका मैट्रिक्स। तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन में बस यही याद रखना है कि ए का अगर कॉलम बी के रो के इक्वल होगा तो मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होगा, और जो भी हम मल्टीप्लाई करेंगे ए के प्रत्येक रो का बी के करस्पॉन्डिंग कॉलम के एलिमेंट में प्रोडक्ट करके सम करा देंगे। ठीक है, इसका ट्रिक्स भी हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन तब तक के लिए बेसिक आप ये जानिए, बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ट्रिक्स भी बता देंगे कि 10 सेकेंड के अंदर आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। तो प्रोडक्ट क्लियर हो गया। तो प्रोडक्ट में हम लोग क्या सीखे कि ए बी का प्रोडक्ट तभी पॉसिबल होगा जब ए का कॉलम बी के रो के इक्वल होगा। ठीक है, अब इस पर कुछ प्रॉपर्टी इसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी कोई भी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, किस फॉर्म में डिफाइंड होता है, उसको देखते हैं। तो लेट देखिए स्टार्ट करते हैं। लेट ए बी एंड सी बी थ्री मैट्रिसेस उस देयर प्रोडक्ट इज डिफाइंड। अगर हमारे पास 3 मैट्रिक्स ए बी सी हैं जिसका प्रोडक्ट डिफाइंड है, तो उस केस में पहला प्रॉपर्टी है फर्स्ट नंबर कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। इसका मतलब कि जनरली जो है ए बी जो है बी ए के इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब कि जनरली जो है प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस डज नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। जनरली प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस डज नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। इसका मतलब कि जो प्रोडक्ट है मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है वो जनरली कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। इसका मतलब कि ए का बी में अगर मल्टीप्लाई करें और बी का ए में मल्टीप्लाई कर लें तो जनरली ये दोनों कभी भी आपस में इक्वल नहीं होंगे। किसी किसी केसेज में रेयर केस में हो जाते हैं। ठीक है, तो वो बहुत रेयर केस है, लेकिन जनरली 99% ए बी जो है बी ए के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अगर ए बी बी ए के इक्वल हो गया तो वो डिपेंड करेगा एलिमेंट पे। ठीक ना, तो याद रखेंगे कि जनरली ए बी जो है बी ए के इक्वल नहीं होगा। लेकिन आपको पीछे बताए थे एडिशन में ऐसा संभव है, ए प्लस बी हमेशा बी प्लस ए के इक्वल होता था। तो एडिशन जो है, एडिशन रूल्स जो है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, बट प्रोडक्ट रूल जो है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो जनरली ए बी जो है बी ए के इक्वल नहीं होता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट, ए इंटू बी सी, ए इंटू बी सी इक्वल टू ए बी इंटू सी। इसका मतलब कि ए का प्रोडक्ट बी इंटू सी में करेंगे या ए इंटू बी का प्रोडक्ट सी में करेंगे, दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, और इस रूल्स को हम लोग कौन सा रूल्स बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ इसका मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस फॉलो द एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। पॉइंट नंबर 3, देखिए पॉइंट नंबर 3 क्या है कि ए आई इक्वल टू आई ए इक्वल टू ए। इसका मतलब कि ए आई का मतलब कि ए मैट्रिक्स में अगर हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं या आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों जो है मतलब कि इसका जो प्रोडक्ट होगा वह ए मैट्रिक्स के इक्वल होगा, जहाँ आई क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो ए में आई का मल्टीप्लाई करें या आई में ए का करें तो हमेशा किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। जैसे आप यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं। ठीक है, तो ए इक्वल टू जैसे मान लीजिए हम ले लिए है कोई मैट्रिक्स 1 2 3 4 और ये आई ले लिए 1 0 0 1, 2 ऑर्डर का है। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का 1 में होगा 1। ठीक है, देखिए 1 का 1 में 1 और फिर 2 का 0 में 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस 0 कितना होगा 1। ठीक है, फिर देखिए ये फर्स्ट रो का, इसे फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में, बारी बारी से करते चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो जैसे इसका मल्टीप्लाई होगा तो इस तरह से मिलेगा आपको। तो देखिए फर्स्ट का फर्स्ट में हो गया तो 1 का 1 में होगा तो 1, 2 का 0 में 0 तो 0
और 1 1 हो गया। अब देखिए 1 का होगा 0 में तो 0, 2 का होगा 1 में तो 2, तो 2 0 2 हो गया। अब देखिए इसका हम लोग करेंगे फिर करेंगे 3 का, तो 3 का करेंगे 1 में तो 3, अब 4 का करेंगे 0 में तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो 3 मिलेगा। तो 3 का करेंगे फिर देखिए अब सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में आएगा तो 3 का करेंगे 0 में 0 होगा। अब 4 का करेंगे 1 में तो 4 आएगा तो 4 हो गया। तो 1 2 3 4 ये ए मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब याद रखेंगे कि कोई भी मैट्रिक्स में अगर हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा उस मैट्रिक्स के इक्वल होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर ए इंटू बी प्लस सी हो जाए, यानी ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई अगर बी प्लस सी में करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले ए का मल्टीप्लाई बी में करेंगे, फिर बीच में प्लस, ठीक है, फिर ए का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, सी में। इसका मतलब कि ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू होगा ए बी प्लस ए सी। और इस रूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसका मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस फॉलो द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ठीक है, ये सब चीज़ हम लोग बहुत सारे सेट वगैरह में भी पढ़ चुके हैं। चलिए कोई नया नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 5, इफ़ ए बी इक्वल टू ए सी। अच्छा, आपको बताए थे एडिशन में, थोड़ा पीछे आते हैं हम लोग, तो एडिशन में बताए थे कि अगर ए प्लस बी, इफ़ ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी देन बी इक्वल टू सी, ये हुआ था नहीं। हम लोग कैंसलेशन लॉ में पढ़े थे एडिशन के प्रॉपर्टी में कि अगर ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी है तो जिस दिन ए और ए यहाँ से कैंसिल आउट होगा तो बी इक्वल टू सी। इसका मतलब कि एडिशन रूल में कैंसलेशन लॉ फॉलो करता था, बट प्रोडक्ट रूल्स में कैंसलेशन लॉ फॉलो जनरली नहीं करता है। ठीक है, इसका मतलब कि ए बी इक्वल टू अगर ए सी हो तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बी इक्वल टू सी होगा। इसका मतलब कि बी और सी इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। तो याद रखिएगा कि ए बी इक्वल टू अगर ए सी हो तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बी और सी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे कि ए बी इक्वल टू ए सी देन बी नॉट इक्वल टू सी। इसका मतलब कि प्रोडक्ट रूल जो है कैंसलेशन लॉ को फॉलो नहीं करता है, कैंसलेशन लॉ को फॉलो नहीं करता है। पॉइंट नंबर 6 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑल्सो ए डायगोनल मैट्रिक्स। इसका मतलब कि दो डायगोनल मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगा। जैसे मान लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे लेते हैं कि एक डायगोनल मैट्रिक्स है, जैसे मैं यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे हम आपको एक एग्जांपल दिखा देते हैं। ए इक्वल टू 1 0 0 2 डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, दूसरा बी एक मैट्रिक्स है जिसमें 6 0 0 7 ऐसा दिया हुआ है। तो जब भी इसका जब भी इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा ए इंटू बी तो वो हमेशा जो है एक डायगोनल मैट्रिक्स ही मिलेगा। ये याद रखेंगे आप। ठीक है, आप करके देख सकते हैं, अपने से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगा। तो ए अगर डायगोनल मैट्रिक्स है, बी भी डायगोनल मैट्रिक्स है, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा हमेशा क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। अगला पॉइंट नंबर 7 देखिए, प्रोडक्ट ऑफ टू स्केलर मैट्रिक्स इज ऑल्सो स्केलर। इसका मतलब कि जिस तरह से डायगोनल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट डायगोनल होता है, वैसे ही दो स्केलर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी हमेशा क्या होगा, स्केलर होगा। तो याद रखेंगे पॉइंट नंबर पॉइंट नंबर 6 क्या है कि दो डायगोनल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट डायगोनल होगा और दो स्केलर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, स्केलर होगा। दो स्क्वायर मैट्रिक्स का भी प्रोडक्ट नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स में तो उसमें अभी नहीं हम लोग की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्केलर का और डायगोनल का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, जैसे हम लोग प्रोडक्ट पढ़ लेते हैं तो एक और पॉइंट आता है पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो वो पीछे वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। कैसे हम लोग प्रोडक्ट करेंगे हम दो मैट्रिक्स का, तो जब भी हमको दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करना होगा तो याद रखेंगे कि ए का कॉलम बी के रो के इक्वल होना चाहिए, तब मैट्रिक्स डिफाइंड होता है। और उसका जो ए बी जो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट होगा वह ए के एवरी रो का बी के कोरस्पॉन्डिंग कॉलम के एलिमेंट में मल्टीप्लाई करके ऐड करने से प्राप्त होगा। और उसका जो ऑर्डर आएगा ए बी का वह ए के रो और बी के कॉलम के ऑर्डर के बराबर आएगा। ठीक है,
तो आप प्रैक्टिस करेंगे उसके एग्जाम्पल और क्वेश्चन, और फिर आगे अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आगे कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका मतलब कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का पॉजिटिव इंटीग्रल पावर कैसे करेंगे। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए ए मैट्रिक्स है तो इसका पावर 1 हो गया, तो ए का पावर 1 हो गया, ये पॉजिटिव में पावर है। ए स्क्वायर, ए क्यू, इस तरह का पॉजिटिव इंटीग्रल पावर आपको मिलेगा, ठीक है। तो कभी कभी मैट्रिक्स में आता है कि ए मैट्रिक्स दिया था, ए स्क्वायर निकालिए, ए क्यू निकालिए, तो वैसे केसेज में हम लोग इस रूल्स को अप्लाई करेंगे, किस तरह से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या किस तरह से ए स्क्वायर ए क्यू निकालना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान समझेंगे। इसका मतलब कि इसके नाम से क्लियर हो जा रहा है कि पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, कोई भी मैट्रिक्स अगर है तो उसका पॉजिटिव इंटीग्रल पावर कब डिफाइंड होगा, जब वो मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। इसका मतलब ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैज़ ए पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। इसका मतलब केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही जो है आप पॉजिटिव इंटीग्रल पावर निकाल सकते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का पॉजिटिव इंटीग्रल पावर हम निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, हम मान लेते हैं कि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ए अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उस केस में अगर ए टू यू पावर 1 लिखा है तो ए टू यू पावर 1 किसके इक्वल होगा, ए के। ए टू यू पावर 1 किसके इक्वल होगा, ए के। अगर ए स्क्वायर लिखा है तो ए स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए, दो बार ए इंटू ए। देखिए कभी कभी प्रॉब्लम क्या होता है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं क्वेश्चन बनाने के दौरान, कि अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 3 4 5, ये कहाँ गलती होती है, ए इक्वल टू अगर 2 3 4 5 है, अगर हमको ए स्क्वायर निकालना है तो ए स्क्वायर निकालने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि जल्दबाजी में कि 2 का स्क्वायर, देखिए स्क्वायर करने के बाद उनके दिमाग में फट से जाता है कि जो भी एलिमेंट है उसका स्क्वायर कर देंगे। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ये बिल्कुल ही गलत है, ऐसा आप कभी नहीं करेंगे। ए स्क्वायर ए क्यू अगर निकालने के लिए आए तो आप कभी भी एलिमेंट का स्क्वायर क्यों नहीं करेंगे, ये बिल्कुल गलत तरीका है, ठीक है। ऐसा कभी संभव नहीं है कि ए स्क्वायर ऐसे निकाला जाए, ठीक है। तो ए स्क्वायर ए क्यू निकालने का आपको तरीका बताएंगे, गुणनफल विधि से निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए टू यू पावर 1 ए होगा, ए टू यू पावर 2 कितना होगा, ए इंटू ए, इसको लिखेंगे, यानी ए स्क्वायर को हम लोग ए इंटू ए 2 बार गुणा करेंगे, ठीक है। अगर ए क्यू निकालना होगा, ए क्यू, तो ए क्यू जैसे ही निकालेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ए इंटू ए इंटू ए 3 बार गुणा कर देंगे। तो ए क्यू जैसे ही निकालेंगे हम लोग तो इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, ए इंटू ए, ठीक है। और ए इंटू ए करने का मतलब कि पहले हम ए का मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, फिर जो उसका रिजल्ट आएगा उसका मल्टीप्लाई ए में कर देंगे तो ए क्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो ए क्यू निकालने के लिए हम लोग को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगर ए टू यू पावर एन प्लस 1 है, ए टू यू पावर, अब यहाँ देखिए एक्सपोनेंशियल का कुछ फार्मूला यूज होगा, ए टू यू पावर एन प्लस 1 है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ए टू यू पावर एन इंटू ए टू यू पावर 1। ए टू यू पावर 1 मतलब यही हो जाएगा, यानी ए टू यू पावर एन इंटू ए, ठीक है। तो ए टू यू पावर एन प्लस 1 को हम लोग ए टू यू पावर एन इंटू ए लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि आपको याद होगा कि ए टू यू पावर एम इंटू ए टू यू पावर एन इक्वल टू ए टू यू पावर एम प्लस एन, ये होता है आपका। तो ए टू यू पावर एम प्लस एन, तो इस फार्मूले की सहायता से आप देख सकते हैं, ये हो गया। तो पॉइंट नंबर इसमें कौन हो गया, 3, 3 नहीं 4 के बाद नेक्स्ट पॉइंट है 5। देखिए एन क्या होगा, कोई नेचुरल नंबर। चलिए 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्या है कि ए टू यू पावर एम इंटू ए टू यू पावर एन, ए टू यू पावर एम इंटू ए टू यू पावर एन इक्वल टू ए टू यू पावर एम प्लस एन। अभी पीछे बताया है कि अगर ए का पावर एम है, एक मैट्रिक्स है जिसका पावर एम है, एक मैट्रिक्स है जिसका पावर एन है, तो अगर बेस सेम रहेगा प्रोडक्ट में तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। एम और एन दोनों नेचुरल नंबर होंगे। अच्छा अगला पॉइंट, ए टू यू पावर एम का होल पावर एन ऐसे दिया है, ए टू यू पावर एम का होल पावर एन अगर ऐसे है तो ये इक्वल टू होगा ए टू यू पावर एम एन। इसका मतलब कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसका पावर 2 है और उसका होल पावर 7 दिया है, तो इसका मतलब कि ए टू यू पावर जो मैट्रिक्स होगा उसका होल पावर कितना होगा,
14 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों रिजल्ट आपस में इक्वल होंगे। तो याद रखेंगे ये सब कुछ एक्सपोनेंशियल के पॉइंट हैं, ये सब जरूरी होगा, ये सब याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन आपको आता है ए स्क्वायर ए क्यू ये सब निकालने के लिए। तो चलिए आपको निकाल के एक दो एग्जाम्पल बताते हैं किस तरह से ए स्क्वायर ए क्यू निकालेंगे। जैसे आपको कभी कभी बुक्स में देता है कि ए एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट 2 3 4 0 है, तो आपको निकालने के लिए आता है ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस प्लस का 7i, ये निकालने के लिए रहता है वैल्यू। तो ए स्क्वायर निकालने आएगा तभी तो आप यहाँ पे रख पाएंगे। तो आपको ए स्क्वायर ए क्यू निकालने का तरीका बताते हैं। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और एक स्टार्ट करते हैं कि ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम लोग। तो मान लीजिए क्वेश्चन है आपको ए इक्वल टू 2315 हो गया, और यहाँ से आपको फाइंड करना है ए स्क्वायर। क्या फाइंड करना है? ए स्क्वायर। अगर हमको ए स्क्वायर फाइंड करना है तो हम कैसे लिखेंगे इसको? तो ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए इंटू ए। क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर को क्या लिखेंगे हम लोग? ए इंटू ए। इसका मतलब कि हम ए को कितना बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे? 2 बार। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ मैट्रिक्स लिखते हैं। चलिए ध्यान से लिखिए। ए का एलिमेंट कौन है? 2 3 1 5 हो गया। फिर इंटू, इंटू के बाद फिर ए का एलिमेंट कौन है? 2 3 1 5। 2 बार ऐसे लिखेंगे तब जाके मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ए इंटू ए निकालने के लिए 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए 2 बार जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो क्या करेंगे? ए का ऑर्डर कितना है? 2/2। इसका ऑर्डर कितना है? 2/2 हो गया। तो ए के एवरी रो का बी के कोरस्पॉन्डिंग कॉलम में बारी बारी से करेंगे। और इसमें देखिए, इसमें पहले वाले के दूसरे कॉलम का भी फिर उसके कॉलम में बारी बारी से करेंगे। ठीक है, तो फिर से समझ लीजिए, ए के प्रत्येक रो का बी के प्रत्येक कॉलम में करेंगे। तो इसका मतलब कि पहला वाला जो मैट्रिक्स है, ये जो पहला मैट्रिक्स है, इसके रो का ये दूसरे वाले मैट्रिक्स के कोरस्पॉन्डिंग कॉलम में मल्टीप्लाई करके ऐड करते हुए चलेंगे, जैसे हम मल्टीप्लाई पीछे करते थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले फर्स्ट रो का इस फर्स्ट कॉलम इस सेकेंड कॉलम में करेंगे बारी बारी से। तो पहले 2 का होगा, 2 में कितना होगा? 4 प्लस 3 का 1 में कितना होगा? सॉरी, 3 का 1 में कितना हो जाएगा? 3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसी का फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में हो गया, अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में करेंगे। तो 2 का करेंगे 3 में आगे लिखेंगे। तो 2 3 जा 6 प्लस 2 3 जा कितना हो जाएगा? 6 प्लस, अब देखिए 3 का करेंगे 5 में, तो 3 का करेंगे 5 में तो कितना होगा? 15 हो गया। अब देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम में हो गया दूसरे वाला में। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में किए तो यहाँ लिख दीजिए, और फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में किए तो यहाँ लिख दीजिए कि फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम यहाँ दिख रहा है। चलिए अब दूसरा रो स्टार्ट करते हैं। दूसरा रो का वैसे ही करेंगे बारी बारी से। तो 1 का किस में होगा? 2 में। तो 1 का 2 में होगा तो कितना होगा? 2 प्लस 5 का करेंगे 1 में कितना होगा? 5 हो जाएगा। देखिए सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में हो गया। अब इसी सेकेंड रो का ये सेकेंड कॉलम में करेंगे। तो 1 का करेंगे 3 में कितना होगा? 3, फिर प्लस 5 का करेंगे 5 में कितना होगा? 25 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? अरेंज कर देंगे। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिख के दिखाते हैं। तो 4 3 कितना होगा? 7, 15 और 6 कितना होगा? 21, 5 2 कितना होगा? 7, 25 और 3 कितना होगा? 28 हो जाएगा। 25 और 3 कितना होगा? 28। तो इस तरह से हमारा ए स्क्वायर मैट्रिक्स मिल गया। तो ए स्क्वायर ऐसे ही एक क्यों निकालना होगा, तो ए स्क्वायर निकल गया और इसमें फिर जो है ए लिख करके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ए स्क्वायर ए क्यू निकालेंगे। तो कोई भी मैट्रिक्स का कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका पॉजिटिव इंटीग्रल पावर दिया है तो इस तरह से हम लोग निकाल देंगे। तो ये निकालने आपको आ गया, क्लियर हो गया। इसी तरीके से बारी बारी से निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोगों को जितना भी अब तक कॉन्सेप्ट आपको बताया जा चुका है उस पे NCERT 3.2 का क्वेश्चन टोटल बन जाएगा। ठीक है, और उस पर आप क्वेश्चन बनाएंगे। जो क्वेश्चन नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में आगे कमेंट करेंगे और उस पर सारे सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे बारी बारी से। ठीक है,
अदर भी बुक है आर डी शर्मा, उसके बाद के सी सिन्हा, या आपको अरिहंत प्रकाशन का बुक है। तो ये सारे जितने भी बुक्स हैं वो आप बनाइए अपने से, आर एस अग्रवाल है बनाइए। जो क्वेश्चन कहीं से भी डाउट होता है उसको कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिए, या व्हाट्सअप ग्रुप में आपको मैसेज कर देना है, ठीक है। उसका क्वेश्चन सोल्यूशन करके आपको भेज देंगे, या नेक्स्ट वीडियो में आप कहेंगे तो हम समझा देंगे उसको, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में 3.2 का सोल्यूशन पढ़ेंगे। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हर जो है वीडियो को आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना संभव नहीं है। इसलिए आप जैसे ही यूट्यूब खोलेंगे, अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आप यूट्यूब जैसे ही खोलेंगे तो उस पर आपको सबसे पहले मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़े, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर पढ़े, कुछ प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के कुछ इसमें प्रॉपर्टी देख लिए। हम लोग नेक्स्ट क्लास में 3.2 करेंगे हम लोग एक्सरसाइज। थैंक्स।